हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखने वाले हैं जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं, यानी सुबह से लेकर शाम तक जिन सेंटेंसेस को हम रोज़ाना बोलते हैं उन सेंटेंसेस को इस वीडियो में आज हम इंग्लिश में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो पूरा देखें। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोला हो, तुम्हारे साथ कहीं जाना ही बेकार है। तुम्हारे साथ कहीं जाना ही बेकार है, इस सेंटेंस को अक्सर हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, इट इज़ यूजलेस टू गो एनीवेयर विद यू। इट इज़ यूजलेस टू गो एनीवेयर विद यू। तुम्हारे साथ कहीं जाना ही बेकार है। याद हुआ? इंग्लिश में आप कहोगे इट इज़ यूजलेस टू गो एनीवेयर विद यू, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, तुम बहुत देर लगा रहे हो। तुम बहुत देर लगा रहे हो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, यू आर टॉकिंग टू लॉन्ग। यू आर टॉकिंग टू लॉन्ग, तुम बहुत देर लगा रहे हो, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोला हो, उन लोगों से पूछो जो अकेले रहते हैं। उन लोगों से पूछो जो अकेले रहते हैं, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, आस्क द पीपल हु लाइक अलोंग। आस्क द पीपल हु लाइक अलोंग, उन लोगों से पूछो जो अकेले रहते हैं, इस तरह से। अब अगर आपको कहना हो, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, अक्सर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, आई एम क्रेजी अबाउट यू। आई एम क्रेजी अबाउट यू, मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोला हो, इन्हें कल तक पूरा कर लें। जैसे कोई काम है, आपको किसी से कहना है इन्हें या फिर इसे कल तक पूरा कर लें, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, कंप्लीट दिस बाय टुमारो। कंप्लीट दिस बाय टुमारो, इन्हें कल तक पूरा कर लें, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, अपना कमरा साफ करो। अपना कमरा साफ करो, इस तरह से आपको कहना है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, क्लीन योर रूम। क्लीन योर रूम, अपना कमरा साफ करो, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, बड़ा आया मुझे समझाने वाला। अक्सर इस सेंटेंस को हम अपने मन में बोल लेते हैं, कभी ना कभी किसी न किसी से, बड़ा आया मुझे समझाने वाला, या फिर किसी से आपको सामने पर कहना है, बड़ा आया मुझे समझाने वाला, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, वांट टू एक्सप्लेन टू मी। वांट टू एक्सप्लेन टू मी, बड़ा आया मुझे समझाने वाला, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला है, दिन आपको बोला हो, बड़ा आया नेता बनने वाला, ऐसे भी हम बोल देते हैं, तो आप इसको भी याद कर लीजिए। इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, वांट टू बिकम अ लीडर। वांट टू बिकम अ लीडर, बड़ा आया नेता बनने वाला, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए, जैसे आपको कहना हो, तुमने आज आने में बहुत देर लगा दी। तुमने आज आने में बहुत देर लगा दी, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो, यू टुक टू लॉन्ग टू कम टुडे। यू टुक टू लॉन्ग टू कम टुडे, तुमने आज आने में बहुत देर लगा दी, इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो। ठीक है, अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए, जैसे आपको कहना हो, 5 बजे वहाँ रहो। आपको किसी से कहना है, अक्सर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं, 5 बजे वहाँ रहो, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, वी देयर एट 5। वी देयर एट 5, 5 बजे वहाँ रहो, इंग्लिश में आप क्या कहोगे? वी देयर एट 5, इस तरह से। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखिए, इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो भी आप अक्सर बोलते हो किसी न किसी के साथ। तो नेक्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पर आपका लिया है। जैसे आपको कहना हो, हर चीज़ का मजाक मत बनाओ। हर चीज़ का मजाक मत बनाओ,
अक्सर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं, हर चीज़ का मजाक मत बनाओ। तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, डोंट मेक ऑफ फन एवरीथिंग। डोंट मेक ऑफ फन एवरीथिंग, हर चीज़ का मजाक मत बनाओ। याद कर लीजिए, इंग्लिश में इसको आप आज से बोल सकते हो, डोंट मेक ऑफ फन एवरीथिंग, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो, समय समय पर घर आते रहना। जैसे आपके घर कोई मेहमान आया है, आपका फ्रेंड आया है, कोई भी आपका रिलेशन का जैसे आया है, फिर आपको ये बोला हो, समय समय पर घर आते रहना, इस तरह से आपको कहना है। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो इसको इंग्लिश में कहा जाएगा, कमिंग होम फ्रॉम टाइम टू टाइम। कमिंग होम फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर घर आते रहना, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो, तुम हमेशा ऐसी ही बातें करते हो। तुम हमेशा ऐसे ही बातें करते हो। अब मान लीजिए आपके फ्रेंड्स वैसे बैठे हैं, फिर आपको इस तरह से कहना है, तुम हमेशा ऐसी ही बातें करते हो। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, यू ऑलवेज टॉक लाइक दैट। यू ऑलवेज टॉक लाइक दैट, तुम हमेशा ऐसी ही बातें करते हो। यू ऑलवेज टॉक लाइक दैट, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम सच बोल रहे हो? तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा, आर यू टेलिंग द ट्रूथ? आर यू टेलिंग द ट्रूथ, क्या तुम सच बोल रहे हो? इंग्लिश में इसको आप क्या बोल सकते हो? आर यू टेलिंग द ट्रूथ, इस तरह से। ठीक है। अब इसी तरह जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो, तुम्हारी छुट्टी कब बताई जाएंगी, या फिर तुम्हारी छुट्टियाँ कब बताई जाएंगी, इस तरह से अगर आपको कहना है। कॉलेज में इस वाक्य को अक्सर हम बोलते हैं, तुम्हारी छुट्टी कब बताई जाएंगी। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, व्हेन विल यू विथहोल्ड योर लीव। व्हेन विल यू विथहोल्ड योर लीव, तुम्हारी छुट्टी कब बताई जाएंगी, इस तरह से। ठीक है। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए, जैसे आपको कहना हो, क्या तुम आज घूमने जा रहे हो? क्या तुम आज घूमने जा रहे हो? तो इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, आर यू गोइंग आउट टुडे? आर यू गोइंग आउट टुडे, क्या तुम आज घूमने जा रही हो? आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? आर यू गोइंग आउट टुडे, इस तरह से। ओके। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो, तुम बहुत अच्छे भाई हो। अब देखिए, इस सेंटेंस में हमने कहा तुम बहुत अच्छे भाई हो, आपको कहना है आप बहुत अच्छी सिस्टर हो, मतलब आप बहुत अच्छी बहन हो, या फिर आप बहुत अच्छे पिता हो, इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है। तो जैसे मैंने वाक्य लिया, तुम बहुत अच्छे भाई हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, यू आर वेरी गुड ब्रदर। यू आर वेरी गुड ब्रदर, तुम बहुत अच्छे भाई हो। आपको कहना हो, तुम बहुत अच्छी बहन हो, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो, यू आर वेरी गुड सिस्टर। तुम बहुत अच्छे पिता हो, यू आर वेरी गुड फादर, इस तरह से। ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो, तुम कामचोर हो। तुम कामचोर हो, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, यू आर अ सर्कर। यू आर अ सर्कर, तुम कामचोर हो, या फिर आप बोल सकते हो यू आर अ लेजी। ठीक है, इस तरह से भी। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो, वह बहुत सुस्त है। वह बहुत सुस्त है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, ही इज़ वेरी लेजी। ही इज़ वेरी लेजी, वह बहुत सुस्त है। दिन आपको बोला हो, वो रो पड़ी। वो रो पड़ी, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, सी बस्ट टीयर्स। सी बस्ट टीयर्स, वो रो पड़ी, या फिर वह रो पड़ी, इस तरह से। अब जैसे आपको बोला हो, यह कब हुआ। यह कब हुआ, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं यह कब हुआ, तो आप इंग्लिश में कहोगे, व्हेन डिड इट हैपन। व्हेन डिड इट हैपन, ये कब हुआ, इस तरह से।
अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको कहना हो। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो यहाँ पर आपका दिया गया, जैसे आपको बोला हो बिजली चमक रही है। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं बिजली चमक रही है, तो इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं द लाइटनिंग इज फ्लैशिंग। द लाइटनिंग इज फ्लैशिंग, बिजली चमक रही है, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको कहना हो उसने मुझे ज़ोर से मारा। उसने मुझे ज़ोर से मारा, इस तरह से आपको कहना है। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, तो इसको इंग्लिश में कहा जाएगा ही हिट मी हार्ड। ही हिट मी हार्ड, उसने मुझे ज़ोर से मारा। याद कर लीजिए, इंग्लिश में बोला जाएगा ही हिट मी हार्ड, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको कहना हो रोटियां बेल लो। रोटियां बेल लो, इस तरह से। अब इस सेंटेंस को आप याद कर लीजिए इंग्लिश में क्या बोले, क्योंकि हर रोज़ इसको हम अपने घरों में बोलते हैं रोटियां बेल लो, ठीक है। तो आज से याद कर लीजिए, इसको आप इंग्लिश में कहोगे रोल आउट दी चपातीज़। रोल आउट दी चपातीज़, रोटियां बेल लो, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको कहना हो उसने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है उसने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो ही लेफ्ट मी इन अ लर्च। ही लेफ्ट मी इन अ लर्च, उसने मुझे बीच मझधार में छोड़ दिया, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है जिसे आपको कहना हो चलो इसी बात पे एक एक चाय हो जाए। जब भी हम किसी के घर जाते हैं और ऐसी कोई बातचीत हुई, फिर हमको कहना है चलो इसी बात पे एक एक चाय हो जाए। या फिर आप अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हो तब आपको बोला हो चलो इसी बात पे एक चाय हो जाए, एक एक चाय हो जाए, इस तरह से। तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, याद कर लीजिए, इंग्लिश में बोला जाएगा दिस कॉल्स फॉर अ टी। दिस कॉल्स फॉर अ टी, चलो इसी बात पे एक एक चाय हो जाए। इंग्लिश में क्या बोलोगे, दिस कॉल्स फॉर अ टी, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। मान लीजिए जैसे आपको कहना हो आप उस दिन क्यों नहीं आए थे। आप उस दिन क्यों नहीं आए थे, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाई डिडंट यू कम दैट डे। व्हाई डिडंट यू कम दैट डे, आप उस दिन क्यों नहीं आए थे, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको कहना हो क्या तुम सच में उसको पसंद करती हो। क्या तुम सच में उसको पसंद करती हो, इस तरह से आपको कहना है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डू यू रियली लाइक हर। डू यू रियली लाइक हर, क्या तुम सच में उसको पसंद करते हो। आप इंग्लिश में क्या बोलोगे, डू यू रियली लाइक हर, इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको कहना हो वो चुप रहा। वो चुप रहा, इस तरह से आपको कहना है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो ही केप्ट मम। ही केप्ट मम, वो चुप रहा, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको कहना है ये शर्ट धोने लायक है। ये शर्ट धोने लायक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे दिस शर्ट नीड्स वॉशिंग। दिस शर्ट नीड्स वॉशिंग, या फिर आप इस तरह से भी अगर आपको बोला हो इस शर्ट को धोने की ज़रूरत है तब भी आप यही कहोगे दिस शर्ट नीड्स वॉशिंग, या फिर ये शर्ट धोने लायक है तब भी आप इसको इंग्लिश में इस तरह से बोल सकती हो दिस शर्ट नीड्स वॉशिंग, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको कहना हो मेरे हाथ पसीजते हैं। मेरे हाथ पसीजते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो माई हैंड्स स्वेट। माई हैंड्स स्वेट, मेरे हाथ पसीजते हैं। इंग्लिश में क्या बोलोगे, माई हैंड्स स्वेट, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको कहना है
यह मेरी शराफत है, यह मेरी शराफत है, इस तरह से आपको कहना है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो इट्स माई डिसेंसी, इट्स माई डिसेंसी, यह मेरी शराफत है, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो यह मेरे लिए नहीं है, यह मेरे लिए नहीं है, इस तरह से आपको कहना है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो डैट्स नॉट फॉर मी, डैट्स नॉट फॉर मी, यह मेरे लिए नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में आप क्या कहोगे? डैट्स नॉट फॉर मी। ऐसे ही जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो वह बस आ रहा है, वह बस आ रहा है, इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो ही इज़ जस्ट कमिंग, ही इज़ जस्ट कमिंग, वह बस आ रहा है। इंग्लिश में आप इसको क्या बोलोगे? ही इज़ जस्ट कमिंग। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है। अब देखिए, जैसे आपको कहना हो पर्दा लगा दो, पर्दा लगा दो। अक्सर इस सेंटेंस को हम घरों में बोलते हैं पर्दा लगा दो। तो आज से इसको आप इंग्लिश में ही बोलोगे, याद कर लीजिए। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा जो दी कर्टन, जो दी कर्टन, पर्दा लगा दो। इंग्लिश में क्या बोलोगे? जो दी कर्टन, इस तरह से। अब जैसे आपको किसी से कहना हो वह मेरे विरुद्ध है, विरुद्ध है, ठीक है, वह मेरे विरुद्ध है, यानी अगेंस्ट है। तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो ही इज़ अगेंस्ट मी, ही इज़ अगेंस्ट मी, वह मेरे विरुद्ध है, अगेंस्ट है, इस तरह से। ठीक है, अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैं मंच से गिर गया, मैं मंच से गिर गया। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहा जाएगा आई फेल ऑफ द स्टेज, आई फेल ऑफ द स्टेज, मैं मंच से गिर गया। ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मिला क्या। जैसे कोई चीज़ है और आपको, अक्सर घरों में हम इस सेंटेंस को बोलते हैं मिला क्या। ठीक है, कोई चीज़ है वो आपकी खो गई है, फिर आपको किसी और से बोलना हो मिला क्या, तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में आप बोल सकते हो हैव यू फाउंड, हैव यू फाउंड, मिला क्या। इंग्लिश में क्या बोलोगे? हैव यू फाउंड, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है, नेक्स्ट सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो आपके पैर को क्या हुआ, आपके पैर को क्या हुआ। अब देखिए, मैंने जैसे यहाँ पर बोला आपके पैर को क्या हुआ, आपको बोला हो आपकी आँख को क्या हुआ, आपके हाथ को क्या हुआ। ठीक है, इस तरह से जो भी चीज़ आपको कहनी हो तो वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैंने कहा आपके पैर को क्या हुआ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट हैपेंड टू योर लेग, व्हाट हैपेंड टू योर लेग, आपके पैर को क्या हुआ। इंग्लिश में क्या बोलोगे? व्हाट हैपेंड टू योर लेग, इस तरह से। इस तरह से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोल सकते हो। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से कहना हो काम पर आओ, काम पर आओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे कम टू वर्क, कम टू वर्क, काम पर आओ। ठीक है, इस तरह से। और जैसे आपको किसी से कहना हो वह भूल गई, वह भूल गई, तो आप एकदम से इंग्लिश में बोल सकते हो सी फॉरगेट, सी फॉरगेट, वह भूल गई। इंग्लिश में क्या कहोगे? सी फॉरगेट। ओके, इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो। तो आज मैंने आपको बता दिए सम डेली यूज सेंटेंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, थैंक यू सो मच।